जिस खेल में मैं कभी हार रहा हूं, राम जी जानबूझकर ऐसा दांव लगाते कि वो हार जाते और मुझे विजयी बना देते, और फिर राम जी खूब प्रसन्न होते मुझे विजयी बनाकर। आज इस खेल में भी राम जी मुझे विजयी बनाएंगे, और वास्तव में यही हुआ। भरत जी का ये विश्वास निष्फल नहीं गया। भले ही राम जी लौटे नहीं, लेकिन चित्रकूट में राम जी ने क्या कह दिया भरत जी से? बोले, भरत इस समय तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं, तुम्हारे प्रेम में सर्वथा बंधा हुआ हूं। इस समय तुम जो कह दोगे वही करूंगा। कहा कि नहीं राम जी ने? लेकिन धन्य है भरत जी, भरत जी ने नहीं कहा कि प्रभु अब चलिए ही। भरत जी ने कहा, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए, आपको जिसमें प्रसन्नता मिले वही करिए। लेकिन भरत जी का विश्वास देखिए, वो कह रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी मेरी विनय सुन करके लौट आएंगे। तो सबको भरत जी की ये बात अच्छी लगी कि हम सभी लोग, सभी अयोध्यावासी, तीनों माताएं, गुरुजी, सब लोग जो है राम जी जहां गए हैं वहां राम जी के पास चलें। भरत बचन सब कहां प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। श्री राम प्रेम की अमृत मानो उन्हें मिल रहा हो। अब राम प्रेम में तो सब डूबे हुए हैं, और राम दर्शन की बात सुनी तो सब प्रेम से भर गए। बोले चलो अब तो जल्दी से राम जी का दर्शन हो जाए। भरत जी ने कहा, गुरुजी एक प्रार्थना और है। क्या? बोले, मैं चाहता हूं कि अति शीघ्र राम जी राजा बन जाएं। राम जी शीघ्र अति शीघ्र राजा बन जाएं। तो बोले, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि राज्य अभिषेक का सामान साथ में रख लिया जाए और राज्य अभिषेक की तैयारी के साथ चला जाए, ताकि जहां भी राम जी मिले वहीं उनको राजा बना दिया जाए। क्योंकि देरी नहीं करें। पिताजी ने एक रात्रि की देरी की तो इतना बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया। अब देरी नहीं, अब तो जहां राम जी मिले तुरंत उनके मस्तक पर जो है राजमुकुट पधरा दिया जाए, तुरंत उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राज्याभिषेक की सामग्री तैयार करो। अनेक तीर्थों का जल, अनेक औषधियां, राज्याभिषेक की सामग्री सब तैयार की गई और विश्वास पात्र सेवकों के ऊपर अयोध्या का सुरक्षा का दायित्व सौंप करके और सब लोग अयोध्या से राम जी के पीछे जाने के लिए तैयार हैं। कि करी साबो जतनो राखी रखवारे, राम मातु मही भरत सिधारे। रात्रि में सब तैयारी हुई, सवेरे विश्वसनीय सेवकों पर अयोध्या का जिम्मेवारी सौंपी। फिर भरत जी को कौशल्या माँ के पास गए और कौशल्या माँ से कहा, माँ आप चलिए। कौशल्या जी तो रात्रि भर जागी हैं, सोई नहीं है, तैयार बैठी हैं, चलिए। और कौशल्या जी को लेकर के चले। सुमित्रा जी भी निकल आई, कैकेयी भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन अत्यंत लज्जित हैं। देखो भरत जी संत हैं और संत किसी से विरोध नहीं रखता। भले ही भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को मां ना कहा हो, लेकिन विरोध भी नहीं किया कि नहीं ये नहीं जाएंगी। हाँ, उस समय जब महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस समय कैकेयी ने वहां सती होना चाहा। कैकेयी को लगा कि मैं सती हो जाऊं, क्योंकि राम का वनगमन हो गया, भरत ने मुझे त्याग दिया, पति चले गए, अब मैं कलंक लेकर के जीवित रहकर करूंगी क्या? अच्छा है कि मैं अब अग्नि में कूद करके और सती हो जाऊं, तो कम से कम सती होने के साथ मुझे अपने पति का अनुगमन तो कर लूंगी। पर भरत जी ने कहा, नहीं, मेरे पूज्य पिताजी की इस पवित्र चिता को छूने का प्रयास मत करना। पास में नहीं आने दिया, क्योंकि दशरथ जी ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का स्पर्श मत करना।
फिर भी कैकेयी ने अपना प्राण क्यों रोक रखे? तो गोस्वामी जी ने वहां एक संकेत दिया है, बोले राम जी के दर्शन की अभिलाषा से जीवित रही कि राम दर्श मुझे मिलेगा, और बिना राम के दर्शन के चैन नहीं आता। राम दर्श की लालसा लेकर के कैकेयी और तीनों माताएं जीवित बनी रही, सती नहीं हुई। आज कैकेयी वन यात्रा के लिए तैयार है। भरत जी विरोध नहीं किए, क्योंकि संत किसी का विरोध नहीं करता है। अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषणा, ये साधु का लक्षण नहीं है कि वो किसी का विरोध करे। और भरत जी क्या हैं? बोले तात भरत तुम सब विधि साधु, और राम चरण अनुराग अगाधु। तीनों माताओं को पालकियों में बिठवा दिया, गुरुजी को रथ में बिठवा दिया, राज्याभिषेक की सामग्री रथों में रखवा दी, तमाम बाहरी सेना साथ में हो गई, चतुरंगिणी सेना चल रही है, क्योंकि राम जी जब राजा बनेंगे चतुरंगिणी सेना की आवश्यकता होगी। और भरत लाल जी पीछे पीछे पैदल चलने लगे। किसी ने जाकर कौशल्या मां को कहा, मां भरत भैया पीछे पीछे पैदल चलना प्रारंभ कर दिए हैं, वो रथ पर बैठना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कौशल्या जी ने कहारों से कहा कि मेरी पालकी भरत के पास ले चलो। कहार पालकी को भरत जी के पास ले गए, और कौशल्या ने कहा, बेटा भरत, क्या तुम चाहते हो कि सारे अयोध्या वासी तुम्हारी तरह पैदल पैदल जाएं? क्योंकि यदि तुम रथ पर नहीं बैठोगे तो शत्रुघ्न भी नहीं बैठेगा। तुम दोनों भाई रथ पर नहीं बैठोगे तो मैं भी रथ पर कैसे जा सकती हूँ? कैसे मैं जो है पालकी में जा सकती हूँ? और जब मैं पालकी से उतरूंगी तो दोनों रानियां और उतर जाएंगी, फिर धीरे धीरे सब लोग नीचे उतर जाएंगे, सब पैदल चलेंगे। क्या तुम अकेले के कारण सबको कष्ट हो चाहते हो? बेटा, मैं तुम्हारी मां तुमसे प्रार्थना करते हुए कह रही हूं कि जहां तक राम रथ में बैठकर गए हैं, कम से कम वहां तक तो रथ का आश्रय ले लो। तात चढ़ा हो रथ बलि महतारी, हो ही प्रिय परिवार दुखारी। अब कौशल्या जी का आदेश है। कौशल्या मेरी मां तो है ही, पर ये राम जननी भी है। भरत जी इसलिए तो कौशल्या जी की बात मानते ही हैं कि ये मेरी मां है, मां तो है ही, लेकिन ये राम की महतारी है, और जिन्होंने राम जी को प्रकट किया है उनकी सारी आज्ञा मेरे लिए सिरोधारी है। कि सिर धरी बचनो चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चले भरत दो भाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। भरत जी ने रथ पर बैठना स्वीकार कर लिया, और सभी नर नारी पीछे हो लिए, अयोध्या वासी सब साथ लग लिए। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं। भरत जी व्याकुल होते हुए चले जा रहे हैं, कब राम जी का दर्शन होगा, कब राम जी का दर्शन होगा। बार बार पुकारते हैं, राम राम राम। आर्तनाद करते हुए भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। तमसा नदी पर पहुंचे। अयोध्या वासियों ने कहा कि पहली रात्रि प्रभु ने यहीं विश्राम की थी। प्रथम रात्रि राम जी ने तमसा पर विश्राम किया, और जैसे ही वो स्थान अयोध्यावासियों ने दिखलाया तो भरत लाल जी उस स्थान पर लोट लगाने लग गए। यहां मेरे राम जी सोए, मेरे प्रभु इस भूमि पर सोए। भरत लाल जी का प्रेम इतना है श्रीवास्तव जी कि वो भूमि पर नहीं सोए, भूमि में गड्ढा गाड़ कर खोद करके मेरे प्रभु की समता नहीं करूंगा, मैं उनसे नीचे। भरत लाल जी उस स्थान की प्रदक्षिणा करते हैं जहां राम जी ने शयन किया है, वहां की रज उठाकर मस्तक पर लगाते हैं, और रात्रि भर वहां बैठे बैठे रोते रहते हैं। मेरे प्रभु को यहां सोना पड़ा।